हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सभी। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस यानी रावी के बारे में। रावी की बात करें तो रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये आपका 8 सेमेस्टर में होता है। कुछ डिग्रियों में, कुछ यूनिवर्सिटी में 8 सेमेस्टर में होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 7 सेमेस्टर में होता है। बट ये बीएससी एग्रीकल्चर 8 सेमेस्टर के बारे में है। रावे के यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपसे पूछा जाता है कि रावे क्या है। सबसे पहले एग्जामिनर आपसे पूछता है कि रावे क्या होता है। इसका पूरा नाम होना आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। रूरल एग्रीकल्चर वर्क्स एक्सपीरियंस होता है। रूरल ग्रामीण कृषि कार्य एवं अनुभव, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आपको किसी से संबंधित कार्य करना है और उसका अनुभव लेना है, उसी को ही रावे के नाम से जाना जाता है। कैसे फिल करना है उसके बारे में हम डिटेल्स में बात कर रहे हैं आज। बीएससी एग्रीकल्चर 4 सेमेस्टर आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। 4th सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पर 4th सेमेस्टर आ जाएगा। 4th सेमेस्टर नहीं, सॉरी 4th ईयर आना चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर 4th ईयर है, 4th सेमेस्टर नहीं है, सॉरी। तो बीएससी 4th ईयर में आप स्टूडेंट हो, ठीक है, 8वें सेमेस्टर में। यहाँ आपको आपको अपना फोटो फिलअप चिपकाना है। यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना है। उसके बाद अंडर द गाइडेंस, किस टीचर के अंदर आप कोऑर्डिनेटर हो, कौन टीचर आपको कोऑर्डिनेटर होता है उसके बारे में, या किसका ये सब्जेक्ट होता है उसके बारे में यहाँ पर लिखना होता है। कौन सबमिट कर रहा है उस स्टूडेंट के उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। उसके बाद बात करें तो ये क्या है, ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव की अगर बात करें तो इसे क्या क्यों ये स्टार्ट किया गया, क्या इसका उद्देश्य रहा, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, बट मैं इसे डिटेल्स में आपको बताना चाहता हूँ। रूरल एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप इसमें यही चीजें आपको सीखना होता है कि एक तो आपको हेजिटेशन, आपका कॉन्फिडेंस, किसान कैसे काम करते हैं, जो बीएससी एग्रीकल्चर में आपने अभी तक पढ़ा उसको रियलिटी में कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसे किसान के पास कैसे पहुंचानी होती है, उन सभी के बारे में 3 से 4 महीने का ये आपका कोर्स होता है। एक ट्रेनिंग आप कह सकते हैं कि आपकी ये ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। यही आपको एक्सपीरियंस देने के लिए यही रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य में आप देख सकते हैं छात्रों को खेती से जुड़े ग्रामीण वातावरण का, गतिविधियों का समझने का अवसर प्रदान मिलता है। छात्रों को किसानों के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का पता लगता है कि किसान कैसे जी रहा है, कैसे काम कर रहा है। छात्रों की प्रयोगात्मक तकनीकी खेती के वास्तविकता के बारे में, जो आपने जो यूज किया और जो जैसे आप पढ़ते हो, कल्टीवेशन पढ़ते हो, और किसान वहां पर कैसे कल्टीवेशन करता है, उसमें क्या डिफरेंस है, वहां पर क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, उसके बारे में सबको आपको जानना होता है। छात्रों को चल रही विस्तार ग्रामीण विकास योजना से परिचित होने में मदद मिलती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या चल रहा है, कौन सी स्कीम चल रही है, किसके, उसके बारे में भी छात्रों को यानी कि स्टूडेंट्स को पता लगता है इसके बारे में। तो ये सभी उद्देश्य हैं। स्टार्ट कब से हुआ है, 1996 से 1996 से स्टार्ट है ये। और ये आप देख सकते हैं कि रवि की प्रस्तुति का समय कितना होता है, कितने घंटे होती है और कितनी अवधि होती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये इंग्लिश में है, सेम इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। जिसको इंटरेस्ट है इंग्लिश में वो इंग्लिश में पढ़ सकता है, बट मैंने इसका लिटरली मीनिंग आपको बता दिया। ये आपका इंडेक्स है स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर्स। फंडामेंटल तो नहीं कहेंगे, हॉर्टिकल्चर्स के बारे में बात करेंगे। हॉर्टिकल्चर्स में सभी चीजें आप कैसे, ये आपको ये जो फाइल है ये हॉर्टिकल्चर की है। अगर किसी के पास एग्रोनॉमी की है, आपका सोयल साइंस की है, तो उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। बट आज मैं हॉर्टिकल्चर को लेकर आया हूँ आपके सामने। तो ये यहाँ पर क्या है, एक्सपेरिमेंट का नाम है, पेज संख्या कितने पे ये एक्सपेरिमेंट है, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, कौन सी तारीख को आपने एक्सपेरिमेंट किया, टीचर की सिग्नेचर आपके होनी चाहिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर चलते हैं। ये सर्टिफिकेट होता है आपका, प्रमाण पत्र होता है कि आपने काम किया, उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये सबसे पहले आपकी ये एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, तो ये कॉमर्शियली यानी कि आप कॉमर्शियली नर्सरी है, यानी व्यवसाय नर्सरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपको व्यवसाय नर्सरी का मतलब ये होता है, इसका उद्देश्य आपके गार्डन को सजाने के लिए नहीं होता है, इसका उद्देश्य होता है कि बेचने के लिए, प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो नर्सरी का सबसे पहले है नर्सरी का नाम, क्या नर्सरी है, मान लो गायत्री नर्सरी है या किसी तरह का नाम, तो नर्सरी का एक पर्टिकुलर नाम तो होता ही है। कितना एरिया में है वो, नर्सरी का स्थान कितना है, नर्सरी कौन चलाता है,
नर्सरी में तैयार होने वाले पौधे कौन कौन से हैं, इसके बारे में ये आपको पता होना चाहिए। उसमें फ्रूट्स की बात करें तो नर्सरी में तैयार होने वाले फ्रूट्स हैं, उनका मेथड्स, प्रोपेगेशन मेथड्स कैसे होता है, टाइमली क्या होता है, कौन से समय पर उसको प्रोपेगेट किया जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ फ्रूट्स हैं, मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर बता देता हूँ आपको। मेथड ऑफ प्रोपेगेशन का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि मान लो, एक मिनट, हाँ, मान लो कि प्लांट प्रोपगेशन एक प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक सिंगल प्लांट से मल्टीपल प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। एक सिंगल प्लांट से मल्टीपल प्लांट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि एक पौधे से अनेक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो सेक्सुअल प्रोपगेशन के द्वारा और एसेक्सुअल प्रोपगेशन के द्वारा। सेक्सुअल प्रोपगेशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी प्लांट को किसी सीड के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं तो उसे सेक्सुअल प्रोपगेशन कहा जाता है, ठीक है। और एसेक्सुअल प्रोपगेशन उसे कहते हैं जब किसी प्लांट के किसी हिस्से से, जड़ से, रूट से, स्टेम से किसी प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसे एसेक्सुअल प्रोपगेशन कहा जाता है। हिंदी की बात करें तो इसे पादप प्रवर्धन या प्रसारण की विधि कहते हैं। ये दो तरीके से होते हैं, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन उसे कहते हैं जब कोई पौधा बीज के द्वारा पैदा किया जाता है या तैयार किया जाता है, या उसको हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। जब कोई पौधा किसी स्टेम के द्वारा, तने के द्वारा, जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा पैदा किया जाता है तो उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर ये चीजें लिखनी थी। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे अशोका प्लांट्स होते हैं, बोनसे प्लांट्स होते हैं, जो भी आपके गार्डन को सजाते हैं उनके बारे में 55 या 6 जो भी है वहां पर मिल जाएंगे, नर्सरी में मिल जाते हैं। उसके बाद है डिटेल्स डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट प्लांट्स। यहाँ पर विभिन्न पौधों के उत्पादन का विस्तृत वर्णन देना है। मान लो कोई प्लांट्स है, कोई प्लांट्स है, उस प्लांट का एरिया कितना है, नंबर ऑफ प्लांट्स कितने प्रोड्यूस किए गए हैं, उससे एक प्लांट से कितने प्लांट को प्रोड्यूस किया गया है, वो कितने एरिया में लगाया गया है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखना होता है। गुलाब की जानकारी के बारे में आपसे पूछ सकता है, नेम ऑफ रूट स्टॉक पूछ सकता है। आप वहां पर जाके पूछोगे कि भाई रूट स्टॉक कैसे तैयार करते हैं आप, जो रूट स्टॉक लेते हो वो कितनी उम्र का होता है, कितने मूल रूट स्टॉक लगाए जाते हैं, कितने तैयार होते हैं, कितने जीवित रहते हैं, कितने जातियों के होते हैं, बहुत सारी ये आप उनसे पूछोगे तो मैं अपना हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ लेना और वहां पर चले जाना, सब कुछ है। प्रोपेगेशन का टाइमिंग है, मेथड ऑफ सेलिंग का मेथड है, आप कैसे बेचोगे इसको मार्केट में, या फिर आपके पास कोई साधन है बेचने का, या फिर खुद बेचते हो, या यहाँ पर कोई आता है, या आप कैसे एडवर्टाइज करते हो उसके बारे में, कितने का बेचते हो, ठीक है। ये सब कुछ आपको वहां पर पूछना है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बारे में कौन कौन सी बीमारी लगती है, वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए, वो सब बता देगा। सिंचाई की मेथड कौन कौन से, आप उनसे पूछोगे भाई आपके पास नर्सरी है, नर्सरी में पानी आप कैसे देते हो, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है या सरफेस इरिगेशन सिस्टम है, वो कैसे आप उसको पानी प्रोवाइड कराते हो। खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हो, मैकेनिकली करते हो, केमिकली करते हो, किसके द्वारा, खुद हाथ से करते हो या किसी हर्बिसाइड या वीडिसाइड का प्रयोग करते हो, तो आप उससे पूछ लेना, ठीक है। वो सब कुछ उसके बारे में बता देगा। ट्रांसपोर्ट अगर है किसी का बड़ा स्केल में है तो वह एक्सपोर्ट भी करेगा। ये चीजें तभी भरनी होगी जब आप देखो वहां पर अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको गलत तरीके से लिखना है, नहीं, बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस चाहिए होता है मुझे हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में रियल एक्सपीरियंस ही चाहिए, ये आप आराम से कर लेना, बहुत ईजी है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ज्यादा आपको कोई चीजें, आपको सब कुछ लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में भी। उसके बाद है नंबर ऑफ प्लांट्स, कितने लेबर हैं, प्रतिदिन प्रति श्रमिक कितने पौधे लगाते हैं। मान लो आपके पास 5 श्रमिक है, वो 150 पौधे लगाते हैं, 50 पौधे लगाते हैं, 200 पौधे लगाते हैं, तो वो सब चीजें हमें बता देंगे, बहुत ही बेसिक है। अगर बोगनविलिया वहां पर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो उसको छोड़ देना, ठीक है स्टूडेंट, बोगनविलिया। और उसके बाद है गैलोडियस, अगर उसके पास है तो गैलोडियस पूछ लेना, गैलोडियस का मेथड्स क्या है भाई, प्लांटिंग डिस्टेंस कितने रखे जाते हैं, कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, बल्ब कितनी होती है, साइज कितना होता है, यूज कितना करते हैं ट्रांसप्लांटिंग में, वो सब कुछ अगर उसके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल, अगर आप जो भी उसके पास नहीं है तो दूसरे के पास होगी, दूसरे के पास नहीं होगी, अगर वहां पर कोई फ्लोरिकल्चर की खेती नहीं करता है तो ब्लैंक आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत मत करना इसको। सिंचाई के साधन की बात करें तो कौन कौन से सजेशन दोगे आप। सिंचाई के साधन, सोर्स ऑफ इरिगेशन है, क्या समस्या आ रही है, सुझाव क्या है, फ्यूचर क्या है, आप बता सकते हो। सर ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपना सकते हैं, वहां पर पानी जो होता है उसकी बचत होती है, ठीक है। रिंग मेथड्स अपना सकते हैं, रिंग मेथड्स अपना सकते हैं, तो ये सब चीज मेथड्स आप उसको बताएंगे। मदर प्लांट्स की बात करें, क्या उनके पास मदर प्लांट्स है, अगर है तो पौधों की संख्या कितनी है, लगाने का डिस्टेंस क्या है, ठीक है।
क्षेत्रफल की बात करें तो साग भाजी या फ्रूट्स या ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में वो पूछ सकते हैं, उसमें सब कुछ लिखा है, आप उनसे डिस्कस कर लेना। और उसके बाद नर्सरी प्रयोग हो रहे संसाधनों की सूची, आप लिस्ट ऑफ बीइंग द यूज इन नर्सरी, यानी कि आप क्या क्या सोर्स अपना रहे हैं वहां पर है नर्सरी में, क्या क्या उसके बारे में एक सूची आपके पास होनी चाहिए। ये सब चीजें हैं। दिनांक और तारीख यहाँ पर विद्यार्थी के सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है। दूसरा है प्राइवेट बाग। प्राइवेट देखो दो तरीके से बाग होते हैं स्टूडेंट, एक आपका प्राइवेट बाग होता है, एक कॉमर्शियल बाग होते हैं। प्राइवेट बाग का मतलब होता है कि मेरा खुद का बाग, यानी कि मेरा खुद का ऑर्चर्ड। ठीक है, सॉरी, मेरा खुद का बाग। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि भाई मेरे पास 1 बीघा या 1 हेक्टेयर बाग है, तो मेरा खुद का है, मैं उसे बेचता नहीं हूँ, घर पे ही खाया जाता है, घर पे यूटिलाइज किया जाता है, या मैं अपने कहीं पर रिश्तेदारों को बेच सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। वो प्राइवेट मेरा बाग है। प्राइवेट का मतलब होता है कोई निजी चीज है। तो मालिक का नाम, स्थान, एरिया, कितने वक्त फल देते हैं, वृक्षों की उम्र कितनी है, सिंचाई की विधि, सिंचाई का साधन क्या है, यह सब कुछ डिटेल्स आपको लिखना है। खाद उर्वरक कितना देते हो, क्वांटिटी में कितना एप्लीकेशन देते हो, एनपीके कितना देते हो, फास्फोरस फर्टिलाइजर्स कितना देते हो, अगर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स अपनाते हैं, पीजीआरएस अगर आप अपनाते हो तो पीजीआरएस कितना देते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में आप उनसे बात कर लेना। इंटरक्रॉपिंग है क्या? इंटरक्रॉपिंग मतलब दो फसलों के बीच में, यहाँ पर भी दो फसलों के बीच में अगर आप कोई फसल बीच में लेते हो तो उसे इंटरक्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। क्या इस तरह का कोई मेथड्स में अपना रहे, अगर है तो वहां पर लिख देना। मल्चिंग का प्रयोग करते हैं क्या? मल्चिंग का प्रयोग होता है सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, ये नर्सरी में किया जाता है। डिजीज की बात करें तो कैसे कंट्रोल करते हो, इंसेक्ट कैसे कंट्रोल करते हो, कितने फल घर में प्रयोग होते हैं, ये सब कुछ लिखना है। कितने फल प्रति पेड़ प्राप्त करता है, विक्रय फल की मात्रा कितनी होती है, एक्सपेंसिव कितना होता है, वॉचमैन को कितना देते हो, वो सब कुछ आप इसमें से आराम से लिख सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, फल वक्स में कितने वर्ष बाद हटा सकते हो, मतलब फल वक्स कितने वर्ष बाद हटाए जाते हैं, यानी कि भाई अब जो फल देने बंद कर दिए तो अब वो तो हटा ही देगा ना वो। तो ये सब कुछ डिटेल्स है स्टूडेंट्स। किसी को, मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर होती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसका आंसर वहां पर दे दूंगा। प्रोपोगेशन टेक्निक कौन सी है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही है, वही है। फल पट्टी क्षेत्र कितना है, औचट कितना है। विंड ब्रेकर का मतलब आप विंड की दिशा को चेंज करने के लिए लगते हो, या हवा की दिशा को। मान लो अगर बाग है आपका, प्राइवेट बाग है और उसमें हवा की स्पीड ज्यादा है तो वहां पर प्रोडक्शन कम होने की संभावना है, तो वहां पर विंड ब्रेकर का प्रयोग करें। अदर प्रॉब्लम्स में आप यहाँ पर लिख सकते हो कि नो प्रॉब्लम या नो प्रॉब्लम। उसके बाद है कॉमर्शियल बाग। कॉमर्शियल बाग का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्चर्ड का बात समझे हो। देखो ऑर्चर्ड का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप ओनली, वो तो पोमोलॉजी कहलाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैंगो ऑर्चर्ड है, बनाना ऑर्चर्ड है, तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पर केवल एक फलों की खेती होती है, ध्यान रखना। ठीक है, मालिक का नाम है, ये बेचने वाला है वो खुद का था, ये कॉमर्शियल है। मालिक का नाम, स्थान, एरिया में, फल का नाम, उम्र कितनी है उसके बारे में आपको लिखना है। सिंचाई के सोर्स के साधन, सिंचाई का मेथड, इरिगेशन, क्या उदाहरण है, फुल पट्टी है या नहीं है, सेल्ट आप बेल्ट लगाते हो नहीं लगाते हो, अगर अगर हो तो मिलने में सुविधाएं। ठीक है, कोई फैसिलिटी अगर आपको मिल रहा है, लोन मिल रहा है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। खाद की मात्रा वही सेम इसमें भी लिखना है। इंटरक्रॉपिंग यहाँ पर भी अपनाते हैं क्या? फ्लोरल स्प्रे करते हो क्या? फ्लोरल स्प्रे का मतलब होता है कि मान लो आप फर्टिलाइजर्स स्प्रे के रूप में देते हो क्या, लिक्विड के रूप में देते हो क्या, इस तरह की चीजें आपसे पूछ सकते हैं। हार्मोन्स के बारे में आप पूछ सकते हो कि हार्मोन्स का प्रयोग करते हो क्या। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स सेम है, बिल्कुल बेसिक है, आप इसे आराम से लिख सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पर देख लीजिएगा। ये है आपका। उसके बाद है किचन गार्डन। किचन गार्डन तो मिल ही जाता है किसी न किसी के यहाँ। आप किचन गार्डन में उसके ओनर का नाम, उसका पता, गृह उद्यान घर पर है या कोई फार्म हाउस भी किचन गार्डन बना सकता है। किचन गार्डन का मतलब होता है द बैकवर्ड एरिया ऑफ द हाउस, घर के पीछे का जो एरिया होता है उसे किचन गार्डन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स की बात करें, ठीक है, एरिया ऑफ किचन गार्डन की बात करें, फसलें तथा जाति जो साल भर में उगाई जाती है कौन कौन सी है उसके बारे में सब कुछ है। गृह उद्यान रेखांकन युक्त ये किचन गार्डन रजिस्टर्ड है या रिटर्न में है कुछ। गृह उद्यान से प्राप्त सब्जियों की मात्रा, कौन कौन सी सब्जियां आप वहां से प्राप्त करते हो स्टूडेंट्स, ये सब कुछ वहां पर आपको लिखना है। क्या गृह उद्यान से पूरे परिवार की सब्जी पूरी हो जाती है या आप बाहर से खरीदते हो? वो ये नॉर्मल से क्वेश्चन है। अगर नहीं तो कितनी सब्जी बाहर से आप कर सकते हो, खरीदते हो, बाहर से कितनी है, और किचन गार्डन में कितनी आप यूज करते हो। श्रमिक रखते हो या नहीं रखते हो? अगर श्रमिक रखते हो तो उसके कितना पैसा देते हो, बची सब्जी का क्या करते हो आप। ठीक है, गृह उद्यान में पानी का स्रोत क्या है, गृह उद्यान में खाद का स्रोत क्या है, आप खाद कैसे देते हो, खाद एवं उर्वरक
की विधियों के बारे में, क्या ग्रह उदाहरण बनाकर स्वामी खुश हैं, यानी कि अगर आपने किचन गार्डन बनाया है, क्या आपको लगता है कि इसकी जगह और कुछ बनाना चाहिए था, आपको किचन गार्डन नहीं बनाना चाहिए था। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर उनका आंसर यहाँ पर देना है, ठीक है। उसके बाद है आपका वेजिटेबल प्रोडक्शन। अगर कोई सब्जी उगाता है, सब्जी की खेती करता है, ऐसी बात नहीं है, कहीं भी अगर आप जाओगे, अगर सब्जी की खेती कोई, मान लीजिए सब्जी का मतलब मेरा यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है कि अगर वो पोटैटो को कल्टीवेशन करता है तब भी आप उसके पास जाओ, अगर वो टोमेटो को कल्टीवेशन करता है तब भी, अगर वो कुछ भी सब्जी उगाते हैं आप उसके पास जाइए। एड्रेस, एरिया, क्षेत्र, सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। बीज का सोर्स क्या है, कहाँ से खरीदते हो भाई, ठीक है। आपको इस तरह से क्वेश्चन है। बीज का प्रयोग प्रतिशत कितना होता है, क्या बीज विक्रय भी होता है, इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भाई प्रमाणीकरण विधि क्या होती है, सर्टिफिकेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। साग भाजी खपत का मार्गदर्शन क्या है, आप कैसे सप्लाई करते हो, बाजार की दूरी कितनी है, परिवहन के साधन का बताओ, अगर आप घर के पास उगाते हो तो उसका क्या कितनी दूरी होनी चाहिए, कितनी डिस्टेंस आपके पास है, बहुत सारी है, कितने श्रमिक है आपके पास, भुगतान कैसे करते हो, खाद उर्वरक फर्टिलाइजर्स कैसे देते हो, ये सब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। खाद उर्वरक पर कितना पैसा आप खर्च करते हो, यंत्र जो फार्म पर प्रयोग होते हैं उनके नाम आपको लिखना है, ठीक है। ये सब कुछ है आपके। पेस्टिसाइड का जो प्रयोग होता है उसके बारे में आपको लिखना, अगर आप पेस्टिसाइड यूज करते हो तो। फंजीसाइड का प्रयोग करते हो तो बता देना। कीटनाशक रोगनाशक दवाइयों का प्रयोग करते समय आपको बताना है ये सब कुछ। विभिन्न सब्जियों पर प्रति हेक्टेयर है, ये सब कुछ स्टूडेंट्स आप लोगों के हैं, आप आराम से देख सकते हैं। ये सब कुछ समस्याएं, अगर उसकी कोई समस्याएं हैं किचन गार्डन्स के या फिर वेजिटेबल प्रोडक्शन के कोई है तो उससे पूछो कि भाई क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप सब्जी उगाने का। अगर मैं बात करूं तो सब्जी, अगर जो किसान सब्जी उगाता है वो उसको फायदा होता है, क्यों क्यों क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन वेजिटेबल्स होती हैं और जल्दी ग्रो होती है और मार्केट में उनका सप्लाई बहुत हायर होता है, तो इस वजह से उनको सप्लाई इजीली किया जा सकता है, इसलिए उसमें बेनिफिट है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद है फल सब्जी। अगर आपके पास किसी तरह का वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट है किसी के यहाँ, ऐसा नहीं, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, ऐसा गलत नहीं लिखना है। अगर जहां भी आसपास आपके घर के 5, 10, 20, 30 किलोमीटर अगर है तो आप वहां पर जा सकते हैं। कोई यूनिट उन्होंने बनाया है, विजिट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट पर जाते हैं, जाने के बाद आपको वहां पर विजिटिंग प्लेस करना है, फैक्ट्री का नाम लिखना है, फैक्ट्री का मालिक कौन है उसका नाम पता, फैक्ट्री कितने में है, कितने एरिया में है, फैक्ट्री के द्वारा उत्पादित पदार्थ कौन कौन से हैं, फैक्ट्री का कुल उत्पादन कितना होता है, फैक्ट्री में प्रयुक्त होने कच्चा माल कितना है, कच्चे माल का सोर्स क्या है, फैक्ट्री के अंदर कच्चे माल का उत्पादन कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ है। कच्चे माल की मात्रा ताजा कितनी है, स्टोरेज कितना है, तैयार माल की बिक्री का तरीका कैसे आप बेचते हो, मेथड क्या है आपको मार्केटिंग करने का, फॉर लोकल मार्केट्स के लिए कितना है आपका, फॉरेन के लिए कितना है, आप अगर आप देश के विभिन्न क्षेत्रों में बेचते हो तो, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हो आप इंटरनेशनल मार्केट में, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो स्टूडेंट, गलत करने की कोई जरूरत नहीं है। निर्यात किए जाने वाले पदार्थों की मात्रा यहाँ पर देख सकते हैं, विभिन्न पदार्थों को तैयार किया गया वह यहाँ पर देख सकते हैं, लाभ क्विंटल कितना मिलता है आपको, कम माल तैयार होने का मौसम क्या है, सीजन ऑफ लो प्रोडक्शन, यानी कि जब आप वेजिटेबल्स यूनिट आप ग्रो करते हो तो वहां पर कम प्रोडक्शन कब होता है, वो समय के बारे में पूछ रहे हैं। हायर प्रोडक्शन कब होता है स्टूडेंट्स, नंबर 17 पर लिखा है। परिरक्षण हेतु उपयोग में आने वाले संसाधन क्या है, प्रिजर्वेशन क्या होते हैं, केमिकल यूज टू द फ्रूट प्रिजर्वेशन एक ऐसा केमिकल्स होता है जो किसी अगर की बात करो प्रिजर्वेशन फ्रूट्स हो, कीपिंग द लॉन्ग टाइम विदाउट डेटोरेशन या विदाउट डेस्ट्रॉय, यदि किसी प्लांट्स को यदि किसी फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को आप लंबे समय तक रखते हैं बिना उसकी क्वालिटी खराब किए, उसे क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपको वहां पर पूछनी है उनसे, ठीक है, ये सब कुछ है। अब फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, स्किल कितने हैं, अनस्किल कितने पर्सन है, क्या स्थानीय किसान कच्चा माल देने में सहयोग करते हैं नहीं करते हैं, किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं क्या है, पास की फैक्ट्री का नाम आपसे पूछना है, आप पूछ सकते हैं क्या पास की फैक्ट्री में आपसे प्रतियोगिता की भावना है। इस तरह से आप क्वेश्चन है, ये आपके रियल गुणवत्ता के बारे में, क्वालिटी टेस्ट के बारे में आप उन पर बात कर सकते हो। क्या आपने ये जो फ्रूट प्रोडक्ट जो ऑर्डर होता है एग्जामिनर कराया है या नहीं कराया है, ठीक है, फैक्ट्री के द्वारा पर्यावरण की समस्या का योगदान क्या है, ये सब कुछ स्टूडेंट्स आपको लिखना है। आपका डायरी है, डायरी के बारे में आपको विद्यार्थी का नाम, नेम ऑफ द टूर प्लेस,
टू डेट कब गई आप, रोल नंबर, विकास खंड कौन सा था, जिला कौन सा था, विषय विशेषज्ञ का नाम बताना, एसएमएस का नाम बताना है आपको, ठीक है, महाविद्यालय का नाम बताना है, ये सब कुछ लिखना है। और यहाँ पर अपना ये आपकी डायरी है, डायरी विद्यार्थियों की डायरी का विवरण यहाँ पर आप पर्टिकुलरली करना है, ठीक है, सेम वही है अपनी डायरी में। विचार तालिका के बारे में आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि भाई आपको क्या 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 मिला, क्या थॉट आपका टेबल में है, क्या आप किस से प्राप्त कुछ जो समस्या यहाँ पर है उनका समाधान क्या आप दे सकते हो, उसके बारे में यहाँ पर स्टूडेंट आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका है, बाकी आगे भी देखते हैं कुछ है क्या। उसके बाद थॉट टेबल यही वही हो गई आपकी। वर्क रिपोर्ट है ये आपका, ठीक है, कार्य की संक्षिप्त व्याख्या है, यानी कि ये रिपोर्ट है कि वो आपने जो काम किया उसका एक ये व्याख्या यहाँ पर आपको लिखेगी जाएगी, और उस पर साइन भी होंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर विद्यार्थी के स्टूडेंट के साइन होंगे, और यहाँ पर जो टीचर है वो साइन करेगा कि वो संतुष्ट है या नहीं है, ठीक है, जिसने आपका जो आपने जो काम किया है उससे वो संतुष्ट है ना, तो उसके बाद वो यहाँ पर लिखेगा और उसके बाद यहाँ पर साइन करेगा कि ये स्टूडेंट्स अच्छा काम किया है, ये संतुष्ट काम किया, मतलब ये सेटिस्फाई किया है इसने हमको, और इसने रियलिटी में रावे यानी रूरल एग्रीकल्चर वर्क्स में अच्छे से काम किया है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आपको देनी है। तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो गया है, 20 मिनट का वीडियो है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इसमें आराम से देखेंगे, तो अगर किसी को कोई भी डाउट स्टूडेंट लगता है, अगर कोई मेरा स्टूडेंट्स है तो कॉलेज में है, तो वो मुझसे कॉलेज में आकर संपर्क कर सकता है, फोन पे भी संपर्क कर सकता है, उसको कहीं भी अगर वो काम कर रहा है, कहीं गया हुआ है, तो मुझसे फोन पे भी उसको पता है कि मैं फोन भी उठा लेता हूँ, ठीक है। बट ये है कि आप रियल एक्सपीरियंस करिए स्टूडेंट। देखो ये रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो एक वैकेंसी आती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी के अंदर, मैनेजर की पोस्ट आती है। ये मान लीजिए अगर आप कोई बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट अब फाइनल है आपका, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई कोई वैकेंसी आपको ऑफर करता है, और कहा जाता है कि आपको गांव में रहना है। क्या रहना है? गांव में रहना है। कोई भी वो कहेगा कि भाई गांव में रहना है, तो आप बोलेंगे वो बोलेगा गांव में रहना, आप बोलेंगे ठीक है सर गांव में रह लेंगे। तो वो आपसे पूछेंगे कि आप गांव के लिए कैसे सुटेबल है, ग्रामीण क्षेत्रों में आप अपने आप को कैसे सर्वाइव करेंगे। आप कहोगे सर मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ या बेटी हूँ, और मैं कंफर्ट हूँ सर, मैं गांव में रही हूँ, मतलब स्टार्टिंग से बस ग्रेजुएशन के लिए मैं बाहर गई हूँ, बट मुझे गांव में रहना अच्छा लगता है, गांव के लोगों के प्रति मुझे मतलब प्रति सहानुभूति है, आप ऐसे भी कह सकते हो, सॉरी। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। आप ये कह सकते हो सर मुझे गांव में जो लोग होते हैं उनसे उनकी मदद करने में अच्छा लगता है, ठीक है, उनकी हेल्प करने में अच्छा लगता है, और मैं फार्मर्स जो होती है उनकी जो प्रॉब्लम है, किसान क्रेडिट कार्ड की जो प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह की आप पॉइंट वहां पर रख सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको वहां पर अच्छे आपको रिक्रूट किया जा सकता है, अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं। अभी मेरा एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आरआरबी में एक मैनेजर की पोस्ट थी, वहां पर मेरा लखनऊ के अंदर मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो उन्होंने मुझसे मेरा एक दोस्त था, वो मतलब दोस्त तो नहीं कहेंगे, बस वो मिल गया इंटरव्यू के समय, वो भी मिला था, तो सभी इंटरव्यू के पास थे। तो मैंने उसे पूछ लिया आप कहाँ से, तो वो नागालैंड से था। तो नागालैंड से अगर है तो वो इंग्लिश में बात करेगा भाई। तो उसने जो भी बोला था, उसकी हिंदी खराब थी, बिल्कुल हिंदी खराब थी उसकी। तो हिंदी खराब थी तो वो इंग्लिश में बात कर रहा था। तो जब उसे पूछा गया कि भाई आपकी तो इंग्लिश इतनी अच्छी है, और आप ये जो आप आरआरबी का जो मैनेजर की पोस्ट है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने के लिए आए हो, तो ये तो हिंदी में होगा, तो आप कैसे अपने आप को। तो उसने कहा कि सर मैं हिंदी बोल लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ, और मैं इसमें काम कर रहा हूँ, इस पर सीख रहा हूँ, हिंदी मूवी देख रहा हूँ। तो ये सब चीजें हो सकती है। देखो आपका जो जो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका जो प्रेजेंट माइंड होता है वो अलग होता है, ठीक है, बोलते कुछ है, लेकिन जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस समय तो वो उसने इस तरह का आंसर दिया, तो उन्हें सेटिस्फाई हो गए हैं। और दूसरा बात मेरे से पूछा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सर मैं ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे तो चलो ठीक है, मान लो उसे नंबर कम मिले, 50 नंबर तो मिले थे, लेकिन मुझे 76 नंबर मिले थे। मैं कहने की यहाँ पर कोशिश ही कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखो आपका रियलिटी क्या है, एग्जामिनर आपसे किस तरह आपसे इंट्रोड्यूस होता है, वो एक अलग बात होती है। जब आप क्वेश्चन देखो बहुत सारी चीजें आप पढ़ के जाते हो, उससे अलग वो कोई अलग मैटर नहीं करता, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस समय आपका माइंड क्या है,
उस समय आप उस क्वेश्चन को कैसे आप हैंडल करोगे वो डिपेंड करता है। तो ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। आप बिल्कुल आप 2-3 महीने दीजिए इसको, 3-4 महीने जितना भी अभी जून है, जून तक है, तो आप इसको अच्छे से करिए ताकि इसका अनुभव आप ले सकें। ठीक है, ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा। दूसरा ये है कि आप लोगों के लिए मेरा एग्री कीवर्ड्स आपको तो पता ही है, एग्री विद कीवर्ड्स एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जिसपे मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए आप लोग। ठीक है, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, और दूसरा है कि डेली आप इस चैनल पर आइए और हमको सपोर्ट कीजिए। हम यही आप लोगों से आशा करते हैं। बाकी अगर किसी को ये सभी तरह का जो यहाँ पर जेनेटिक्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, एग्रोनॉमी, डेयरी साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है, रवि 11 के 11 सब्जेक्ट को मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर आराम से बैठिएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं यहाँ पर जो भी रावी की जितने भी 11 के 11 सब्जेक्ट हैं उसको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ ऐसे ही। आप लोग यहाँ पर ठीक है बने रहिए। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज धन्यवाद।